मुख्यमंत्री सरकार सहित एक तरफ और तिवारी जी एक तरफ, जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष सहित आपके बीच जब देख रहा हूं तो आपके चेहरे की ऊर्जा ऐसा लग रहा पंडाल कम पड़ रहा, पंडाल जितना प्रबंधन करा सब फेल हो गया। आपका प्रेम ही ऐसा मिल रहा है, दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहा हूं। जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत सारी सौगातें भी है साथ में। हमारे बीच विनोद अग्रवाल जी आए हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। आपके माध्यम से यहाँ विंध्य की धरती पर 124 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के। आप बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम, जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया माँ के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले, और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000, 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहाँ के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास इसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए, इसलिए हमने योजना बनाई है। दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते उनके अपने लिए। दूध भी आपका, गोमाता भी आपकी, डेयरी भी आपकी, लेकिन आपकी आय के माध्यम से हमने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय किया और मानवता को स्थापित करते हुए कितने प्रकार की योजना बनाई। इस चौराहे से मैं देख रहा था ऊपर से बड़े पैमाने पे वाहन जा रहे हैं। मुझे बताया गया जिला पंचायत का एक सदस्य
लीना वर्मा 2022 में कहीं उनकी घटना से मृत्यु हो गई, तो उनके लिए मैं यहीं से 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। जिनकी डेथ हुई है, ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी घटना हो जाए और समाज खड़ा खड़ा देखे, हमने इसमें भी संशोधन किया मोदी जी के माध्यम से। किसी भी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका कोई घायल हुआ है वो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी बच्चे का, परिवार का कोई न कोई सगा संबंधी होगा। हमने कहा कि मानवता कहती है हर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, इसलिए जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया सरकार उसको भी देने वाली है, पहुंचाने वाले को। कोई भी घायल हो, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। और हॉस्पिटल पहुंचाने में भी अगर लगे कि उसको त्योथर हॉस्पिटल के बजाय रीवा, दिल्ली, बंबई पहुंचाएं तो उसकी जान बच सकती है। तो हमने अभी तक तो एम्बुलेंस 108 लगाओ तो दौड़ के आती है, लेकिन दूर पहुंचाना है तो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, सड़क मार्ग से जाने का फायदा नहीं है। हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचा सकते हैं। जितना पैसा लगेगा हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस हमारी सरकार के द्वारा दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आपने देखा होगा। अब स्कूलों को भी सांदीपनि विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं और यहाँ तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वन गमन पथ मार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनि आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई, 5000 साल हो गए। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोले कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूँ तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने। जो आतंकवादी जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए। जी लगाते हैं, अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते हैं कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो।